नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2024 के लोकसभा चुनावों की हलचल जोरों पर है और आज हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर मौजूद है एक खास शख्सियत। उनसे आपका तारुफ करा दें। आकाश आनंद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। आकाश, आजकल आप देख रहे होंगे क्योंकि आप खुद चुनावी रैलियों का हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और आपको उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद बीएसपी में क्या पार्टी के जो सीनियर नेता थे उनमें किसी तरह का रोष तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ नाराजगी का सामना तो आपको नहीं करना पड़ा? देखिए, बहन जी का ये डिसीजन कि अगर पार्टी में फैमिली से कोई आगे आएगा तो वो उनका नहीं था। एक्चुअली ये हमारे सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने प्रपोज़ किया कि बहन जी ने पिछले 15 सालों में करीब 4 से 5 लोगों को मौका दिया था सिखाने का, ग्रूम करने का, बट कहीं ना कहीं वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। तो उसको ध्यान में रख के फिर सीनियर लीडर्स ने मैम को एडवाइस किया, प्रपोज़ किया कि अगर फैमिली से ही कोई आ जाए जिस पे आप भरोसा करते हो, तो उन्होंने फिर मेरे को आगे पुटअप किया। और रही बात परिवारवाद पे कि नरेंद्र मोदी जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत वैसी नज़र से देखते हैं कि ख़राब है, गलत है। तो आई थिंक उन्हें अपने घर में पहले देखना चाहिए कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके बेटे कहाँ हैं, राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे कहाँ हैं, सीतारमन जी किसकी बेटी हैं। तो आई थिंक वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला जो नैरेटिव है ना, वो अपने घर में भी पहले इवैल्यूएट करें, फिर दूसरी पार्टियों पे उंगली उठाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि बीएसपी चीफ मायावती जो हैं वो और ज़्यादा अग्रेसिवली हमें नज़र आएंगी, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए चुनावों में उनकी सक्रियता और बढ़ेगी, लेकिन हो इसके उलट रहा है। ऐसा क्यों? हर किसी के जहन में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप यूपी की जनता से पूछे तो वो बहन जी को पिछले 25-30 दिन से ग्राउंड रैलियों में, मीटिंगों में देख रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतनी रैलियां जितनी बहन जी ने अकेले की है वो इस गठबंधन ने मिलकर करी होगी अभी तक यूपी में। क्या आप मानते हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो खुलकर उस तरह से अपनी राय नहीं रख रहा है, लेकिन बीएसपी का जो 12 से 13% का वोट बैंक माना जाता है यूपी के अंदर, अगर खास तौर पर हम बात करें, वो आपके साथ इंटैक्ट है या फिर उसके छिटकने का इस बार बड़ा खतरा है? हमारा कोर वोटर अगर साइलेंट वोटर है, हाँ वो साइलेंट वोटर है। इनफैक्ट पिछले 2.5-3 साल से पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर्स ऑन ग्राउंड गाँव में मीटिंगें ले रहे हैं छोटी छोटी, और उसका असर अब हमें इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, चुनावी सभाओं में आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, विदेश से आप पढ़ाई करके आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि बीएसपी इस वक्त जिस कमज़ोर स्थिति से गुजर रही है उससे आप कैसे इसको उबारेंगे? आपका विजन क्या है? आकाश आनंद का विजन क्या है पार्टी के लिए? देखिए, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहन जी ने बहुत कैटेगरिकली क्लियरली डिफाइन कर रखा है। आई थिंक एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, तो उसको इस बारी सुधारने का समय है। आई थिंक हम आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक थोड़े से चेक एंड बैलेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। आई एम श्योर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ताकि कोई गलत ना करे। तो आई थिंक वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी इस बारी क्रिएट करे जा रहे हैं। रही बात डिजिटली कनेक्ट होने की अपने वोटर्स से, अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, जिसके थ्रू हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर बहन जी तक बात पहुंचा पाएगा। वन साइडेड कम्युनिकेशन रहेगा जिसमें सब ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन अपवर्ड फ्लो करेगी, और ये एक थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इन चुनावों में बीएसपी के ऊपर ये जो टैग एक लगता हुआ नजर आ रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जानबूझकर जो कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का वोट काट सकें। तो ये जो वोट काटने वाली पार्टी का टैग लग रहा है या लगाया जा रहा है, इसका जवाब क्या है आपके पास? ये पहले तो ये ज़रा इनसे पूछें कि जो ये लोग बोलते हैं कि वोट काटने का टैग है, आपको क्या लगता है कि हमारा प्रत्याशी जो खड़ा है वो अपने आप में जीत नहीं सकता? अगर वो जीत सकता है तो वोट काट कौन रहा है?
इंडिया का ब्लॉक काट रहा है या हमारा प्रत्याशी काट रहा है। हमें तो हर जगह ये देखने को मिलता है कि अगर कांग्रेस और सपा का उसी जाति से नहीं आता तो हमारा कैंडिडेट बीजेपी को टक्कर देके सीट निकाल लेता।